तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि इंसेक्ट किंग ली शिन और चिप को ही देखे जा रहा होता है। फिर एकदम फायर्ड अप होकर वो सीधा जाते हुए हमारे ली शिन के ऊपर में अटैक कर देता है और उसे इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर ली शिन अपने मन में कहने लगता है कि वो बस शॉर्ट टाइम के पीरियड में इतना ज़्यादा फास्टर कैसे हो गया। और इन सारी चीज़ों की वजह से ली शिन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। लेकिन तभी चिप का ये जो गूल है उस इंसेक्ट किंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आ जाता है और पीछे से चिप बोलने लगती है कि ली शिन बिल्कुल भी मत रुकना, हमें इसके ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि और भी ये जितने गूल जो कि चिप के अंडर कंट्रोल में रहते हैं वो सारे के सारे इंसेक्ट किंग के ऊपर में अटैक कर देते हैं या फिर दूसरे शब्दों में झपट्टा मार लेते हैं। ली शिन चिप से बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया। और चिप बोलने लगती है कि अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना। यहाँ पर इंसेक्ट किंग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए लेकिन उसमें माथे की एक सिकन तक नहीं है, वो अभी भी स्माइल करते हुए ली शिन को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही जोर से आसपास के ये जितने भी गुल रहते हैं उन लोगों के ऊपर में अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर चिप इस जगह पर अटैक करते हुए बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करती हूँ, तुम जल्दी से जाओ और उसके ऊपर में अटैक करो। और ली शिन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। और ली शिन टर्टल शिप को इस जगह पर आने के लिए चिल्लाता है और साइड की नजरों से ये इंसेक्ट किंग इन सारी चीजों को होता हुआ देखता है। वो भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया है कि आखिर अब क्या होने वाला है। और तभी ली शिन पीछे से चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से इसे यहां पर टेक डाउन कर दो। और एक बहुत ही बड़ा टर्टल शिप इस जगह पर अपना अपीयरेंस देकर अपना एम सीधा इंसेक्ट किंग को ही बना लेता है। लेकिन ये इंसेक्ट किंग बिल्कुल भी कोई नॉर्मल नहीं है। वो उस टर्टल शिप को देखने के बाद मुस्कुराने लगता है और एक ही स्लैश में उस टर्टल शिप के 2 टुकड़े भी कर डालता है। और ये एक हल्का सा अटैक था जिसके बाद ये टर्टल शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अपने टर्टल शिप को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर ली शिन पूरी तरीके से हैरान, वो बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि सचमुच में ये टर्टल शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी उसके सिंगल अटैक से। और ये इंसेक्ट किंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है इन सारी चीजों को करते हुए। और मिस्ट्री के लोग बोलने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने बस सिंगल स्ट्राइक से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी यहां पर चिप पीछे से बोलने लगती है कि आखिर तुम सारे लोग यहां पर कर क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और उसके ऊपर में अटैक करना जारी रखो। और इस तरीके से हम देख पाते हैं कि ये जितने भी लोग यहां पर आए थे वो उस इंसेक्ट किंग के ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक करना शुरू कर देते हैं। और चिप ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में बोलने लगती है कि हम लोगों का रैंक उसके कंपेयर में पूरी तरीके से लो है, इस वजह से हम इस जगह पर एलिमिनेट भी हो सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये इंसेक्ट किंग किसी बंदे को मारने के लिए होता है, ली शिन इस जगह पर आकर उस बंदे के कॉलर को पकड़कर उसे बचा लेता है। और ये बात इंसेक्ट किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सीधा उठा लेता है टर्टल शिप का एक टुकड़ा और अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और चिप बोलने लगती है कि ली शिन, मैं यहां पर स्वार्म बैट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे रोकने की कोशिश करती हूं और इस दौरान तुम अपने एरिया को डीएक्टिवेट कर देना। और ली शिन एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किसी बंदे की वजह से कोई मुझे रिकमेंड करेगा कि मुझे अपने एरिया को डीएक्टिवेट भी करना है। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है और फिर वो उस इंसेक्ट किंग से बोलता है कि ये टर्टल शिप जिसे तुम होल्ड करके रखे हुए हो ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस आइटम है और साथ ही साथ मैं आशा रखता हूं कि तुम मुझे प्यार से इसे वापस भी कर दोगे। चिप कहती है कि ली शिन, हम लोगों को स्प्रेड होकर अपने नंबर का एडवांटेज उठाते हुए इसके अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। और यहां पर पानी नहीं है, इस वजह से 1 on 1 तुम इससे फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। साइड की तरफ में चिप को देखते हुए ली शिन कहने लगता है कि चिप, तुम लोगों को यहां पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस ये करना है कि ओशन को इस जगह पर लेकर आना है। और चिप पूरी तरीके से हैरान है, वो बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। और ली शिन कहता है कि तुम्हें शायद मेरे बारे में एक चीज नहीं पता है कि ओरिजिनली मेरा एरिया एक ऑर्डिनरी सा सेलर ही है। इसके बावजूद भी मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं किया और इस बात पर पूरा बिलीव रखा था कि मैं ग्रेट यी शुन सिन के समान एक बेहतर इंसान बन सकता हूं। और इस बात पर मैं पूरा भरोसा करता था, इसीलिए मैंने अपने आप को पुश किया है आगे की तरफ। और उसके रिजल्ट के तौर पर मैंने अपने लिमिट को यहां पर ब्रेक थ्रू करते हुए वर्ल्ड में अपना एक अलग ही नाम बनाया है। और उसके बाद जब मैं बना हूं तो तुम लोग देख सकते हो कि आज मैं क्या हूं, मैं अपने आप में ही जनरल यी शुन सिन हूं। तो ठीक है, अब मैं एक रियल फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। और वो अपने पास से वॉर ऑफ डायरी बाहर निकाल लेता है और ये होता है यी शुन सिन, ड्यूक ऑफ लॉयल्टी एंड वॉरफेयर, वॉर डायरी, द रिटन वॉर डायरी ऑफ द ग्रेट जनरल दैट रिप्रेजेंट द कंट्री। द यूजर इज एबल टू रिमेंबर द डिटेल ऑफ ऑल सी बैटल डॉक्यूमेंट विद इन द बुक। एनिमी दैट हैव बीन डिफीटेड एट सी कैन ऑल्सो बी समन एंड कंट्रोल यूजिंग द बुक। करंटली रिकॉर्ड एनिमी मॉन्स्टर ऑफ द बुक ऑफ डैनियल सेकेंड। और इस सब को देखते हुए चिप बोलने लगती है कि आखिर ये है क्या। ली शिन कहता है कि मैं इसे अवॉइड कर रहा था
यूज करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास दूसरा कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे इस एबिलिटी को तो यूज करना ही होगा। फिर वो बोलता है कि चिप बाकी चीजों को तुम अच्छी तरीके से संभाल लेना और यहाँ पर की सारी चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा और तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम अपने मर्जी से कर सकती हो। और चिप भी यहाँ पर बैट बन के उड़ना शुरू कर दिए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या ही कमाल का नजर आता है। फिर ली शिन बोलने लगता है कि बियर जल्दी से बाहर आ जाओ और बुक में से काफी ज्यादा गोल्डन लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है और एक नुकीलेदार पंजे वाला हाथ भी निकलता है। ये जो सेकंड है डैनियल ऑफ बुक का, वो भी इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे देता है और फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है लार टपकाते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें मुझे स्मेल हो रही है, क्या मुझे यहाँ पर मीट मिलने वाला है। और ली शिन बोलता है कि तुम अच्छी तरीके से देखो अपने पैरों के तरफ। वहां पर हम देखते हैं कि एक चींटी के बराबर कोई चीज है जो उसके पैरों के पास में। उसे देखने के बाद सेकंड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और ये होता है इंसेक्ट किंग जो कि इसे बाइट कर रहा होता है। और उसे बाइट करता हुआ देखकर सेकंड बहुत ही जोर से चीखते हुए बोलता है कि एक बग ने मुझे बाइट कर लिया, मुझे बग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इनसे पूरी तरीके से नफरत है। और चिप बैट बनकर ली शिन से बोलने लगती है कि ली शिन आखिर ये बियर तो। फिर ली शिन बोलने लगता है कि ये बियर मेरे पास रह गया था और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है और साथ में मैं तुम्हें बाकी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, तो अभी के लिए तुम मेरे ऊपर में यकीन कर सकती हो। और चिप बोलने लगती है ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं उस ऑर्डर को जरूर फॉलो करूंगी। और फिर ली शिन बोलने लगता है कि जल्दी से वाटर कॉम्बैट के लिए तैयार हो जा और इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम वाटर के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आओगे। और चिप उसकी बात को अच्छी तरीके से समझकर आसमान की सैर करते हुए बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गई हूं। और फिर ली शिन बियर से बोलता है कि बियर जल्दी से सी को समन करो। और बियर बोलता है कि मुझे बग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे यहां पर उल्टी भी होने लगती है। और जैसे ही वो उल्टी करता है समंदर का यहां पर सैलाब आ जाता है उसके मुंह से। और फिर हम देखते हैं कि आसपास की ये जितनी भी जगह रहती है उन सारी जगहों पर पानी भरने लगता है। और मिस्ट्री के लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर ये क्या हो रहा है और वो बोलते हैं कि जल्दी से हमें इस जगह पर से दूर जाना चाहिए। और ये जो इंसेक्ट किंग है वो भी इस वाटर के चपेट में आ गया है और काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है और अपने मुंह को पोंछते हुए बियर बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूं अभी। और ली शिन कहता है कि मैं अपने पूरे पावर को जमीन के ऊपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अभी यहां पर सी मौजूद है तो मैं यहां पर अपने सारे के सारे बोट्स को ऑर्डर दे सकता हूं कि वो इसके ऊपर में अटैक करेंगे। और हम देखते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में ये जितने भी शिप्स रहते हैं वो इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे देते हैं क्योंकि हमारे ली शिन ने इस जगह पर उन्हें समन कर लिया है। और हमारा जो सीन रहता है वो दोबारा से बाइन और बाकी के साथियों की तरफ में शिफ्ट है जहां पर हान भी मौजूद है। और बाइन बोलने लगता है कि तुम आखिर यहां पर क्या कर रहे हो। और ये होता है सुंगवा जो कंफ्यूजन के साथ में बाइन को देखने लगता है मुस्कुराहट के साथ। और बाइन बोलने लगता है कि तुम्हारे बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड मुझे नजर आ रहा है। और सुंगवा बोलने लगता है कि अच्छा तुम इस ब्लड की बात कर रहे हो। और हान और ये जो हमारी नर्स है वो भी बड़े ही सस्पिशियस रूप से उसे देखने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं कि आखिर व्हाइट जेट किम फैमिली इस जगह पर क्यों नहीं आया, उन लोगों को तो हमारे सपोर्ट के लिए इस जगह पर आना चाहिए था। और साथ में ये सुंगवा के पीछे में दो जो लोग हैं आखिर ये है कौन। और बायन गुस्से में बोलता है कि मैं यहाँ पर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से मुझे सारी चीजों को एक्सप्लेन करो। और नर्स पूछने लगती है तो तुम सुंगवा हो, मुझे बताओ हम लोगों से कुछ लोग यहाँ पर मिलने आने वाले थे, आखिर वो लोग क्या है, क्या तुम लोगों को वो लोग कहीं पर दिखाई दिए। और सुंगवा कुछ भी आंसर नहीं कर रहा होता। फिर साइड की तरफ में हम देखते हैं कि कुछ मरे हुए लोग इस जगह पर मौजूद है और सुंगवा यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने जितने लोग भी यहाँ पर आए थे उन सबको जान से मार दिया है। बाइन पूछता है कि फनी गाय जल्दी से मुझे बताओ कि लास्ट टाइम हम दोनों एक दूसरे से कब मिले थे। और सुंगवा कहता है कि आखिर तुम इतने डरावने लुक के साथ मुझे यहाँ पर क्यों घूरे जा रहे हो। और बाइन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम बकवास की बातों को छोड़ो और जल्दी से जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा है उसका ही सिर्फ आंसर करो। और बाइन बोलने लगता है कि जब हम लोग यूएस में मिले थे उसके बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। और इन सारी बातों को सुनकर बाइन पूरी तरीके से हक्का बक्का और वो बोलता है कि क्या आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो। और सुंगवा कहने लगता है कि अभी कुछ ही टाइम तो हुआ है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और बाइन कहने लगता है कि फनी गाय और मैं तो अभी कुछ 3 दिन पहले ही एक दूसरे के साथ में मिले थे। और सुंगवा बोलने लगता है ब्लश करते हुए, क्या सचमुच में, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और तभी बाइन चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुमने हमारे फनी गाय के साथ में क्या किया है। और फिर यहाँ पर सुंगवा गेट को ओपन कर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, मैं तुम लोगों से अंदर में मिलूंगा। और फिर यहाँ पर बाइन चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और इस बास्टर्ड को पकड़ लो, ये हमारे हाथों से बच के निकलना नहीं चाहिए। और सारे लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए हम लोगों को नजर आते हैं ताकि सुंगवा को पकड़ सके। सीन शिफ्ट होता है इंसेक्ट किंग की तरफ
जहां पर वो आश्चर्यचकित होकर सामने का नजारा को देख रहा होता है। ये जितने भी बैटलशिप इस जगह पर आए होते हैं वो सारे के सारे इंसेक्ट किंग के ऊपर में अपना एम बना चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि अपना कैनन को जैसे ही ये ओपन करते हैं तभी हमारा ली शिन ऑर्डर करता है जल्दी से फायर करो। और यहाँ पर हर जगह हम लोगों को तबाही तबाही नजर आती है, हर जगह पर ब्लास्ट हो रहा होता है, क्योंकि हमारा ली शिन यही चाहता था कि हर एक हालत में इस इंसेक्ट किंग के ऊपर में धुआंधार अटैक करे। और इस जगह पर पूरी तरीके से उथल पुथल मच गई होती है। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि इंसेक्ट किंग के चिथड़े चिथड़े भी उड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो इंसेक्ट किंग है वो पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर रहा होता। वो बीच बीच में अपने आप को रीजनरेट भी कर रहा है। और इतना ज्यादा भारी भरकम अटैक झेलने के बाद इंसेक्ट किंग भी एक बार के लिए घबरा गया होता है। और ली शिन कहने लगता है कि इसके ऊपर में कंटिन्यूअसली फायरिंग जारी रखो जब तक कि ये सी का पूरा वाटर इस जगह पर से इवोपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पर ये जो इंसेक्ट किंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है इन बैटलशिप के अगेंस्ट में, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूअसली उसके ऊपर में बूम बम अटैक कर रहे होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि इंसेक्ट किंग की हालत पूरी तरीके से खस्ती हो चुकी है और वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो जैसे। और फिर ली शिन उसे देखते हुए बोलता है कि मैं आशा रखता हूं कि तुम इसी तरीके से हेल में जलते रहोगे। और फिर हम देखते हैं कि अभी भी ये इंसेक्ट किंग इस जगह पर नहीं मरा है, लेकिन ये बैटलशिप दोबारा से उसके ऊपर में अटैक करने के साथ अभी भी इस जगह पर एम किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जितना ये समुद्र का पानी था वो पूरी तरीके से सूख चुका है। क्या अब भी ये लोग इस इंसेक्ट किंग को जान से मारने के लिए धुआंधार अटैक कर सकते हैं? तभी पीछे से कोई आवाज करते हुए बोलने लगता है कि तुम लोगों को इसके लिए बुरा मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा इंसेक्ट बच्चा है। और इस आवाज को सुनने के बाद ली शिन पूरी तरीके से चौंक चुका है। और यहाँ पर पेस्ट का लीडर भी अपनी एंट्री दे देता है और वो बोलने लगता है कि ओल्ड मैन तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया है। बैटल में वापसी करते हुए चिप बोलने लगती है कि इस बंदे को मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगी, तुम यहाँ पर इस बात को मेक श्योर करो कि ये जो इंसेक्ट किंग है वो इस जगह पर से बचकर जिंदा वापस जाना नहीं चाहिए। और सारे लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि जितने भी फोर्सेस है वो सारे के सारे इस बंदे के ऊपर में चार्ज करो। लेकिन पेस्ट लीडर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से बैड वुमेन भी इस जगह पर आई हुई है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग वाली बात है। और ये जितने भी लोग इस जगह पर आए थे वो सारे के सारे पेस्ट लीडर के ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनका ये अटैक उसके ऊपर में बिल्कुल भी काम नहीं करता। बड़े ही आसानी से वो उसे डॉच करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और साथ में वो जो सैटन था उसने इसे ब्लेसिंग्स दी थी, उस ब्लेसिंग को भी इस जगह पर यूज करते हुए बोलता है कि कॉमरेड क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगा था कि इस तरीके का कमजोर अटैक मेरे अगेंस्ट में काम भी कर सकता है? तुम लोग तो कितने बड़े बचकानी हरकतें करते हो। और तभी यहां पर वो अपनी कुछ एबिलिटी को यूज कर देता है और वो बोलता है कि आखिर मैं इस जगह पर ऐसे कैसे आ जाऊंगा, वो भी बिना किसी तैयारी के। और इस चिप के साथ में भी कुछ होने लगता है क्योंकि एक एंशिएंट टाइप का जो स्पेल है वो उसके ऊपर में पूरी तरीके से छाने लगता है। और साथ ही साथ ये जितने भी मिस्ट्री के लोग हैं उन लोगों के ऊपर में भी ये अपना कब्जा जमाने लगता है। वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। और साथ में ये जो बैटलशिप है उसके ऊपर में भी हम लोगों को एंशिएंट लैंग्वेज का ये स्पेल एबिलिटी इस जगह पर अजीबोगरीब तरीके से होता हुआ नजर आता है। और साथ में ये स्पेल एबिलिटी यहाँ पर हमारे बियर के ऊपर में भी आ चुका है, जिसे अपने ऊपर में चढ़ता हुआ देखकर ली शिन से वो बोलता है कि ली शिन मेरा बॉडी काफी ज्यादा वियर्ड फील कर रहा है। और तभी यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें इस बैटलशिप के साथ में भी हो रही होती है। और ये सब कुछ देखते हुए ली शिन बोलने लगता है कि बियर आखिर क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? लेकिन बियर अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खोकर ली शिन के ऊपर में अटैक कर देता है। और ली शिन उसे अटैक करता हुआ देखकर बोलता है कि बियर आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और एक भारी भरकम अटैक बियर ने हमारे ली शिन के अगेंस्ट में कर भी दिया होता है। और चिप अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर पीछे की तरफ में जाती हुई हमें नजर आती है और वो बोलने लगती है कि आखिर मेरे एडिया के साथ में ये क्या हो गया, मेरा पूरा बॉडी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्या इस बास्टर किम इल जुंग ने हम लोगों के ऊपर में किसी प्रकार के स्पेल को कास्ट किया है? और अपने आप को संभालती हुई कहती है कि जल्दी से अपने सारे के सारे एडिया को रिलीज कर डालो। और फिर हम देखते हैं कि किम इल जुंग आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो मिस चिप के पास में पहुंचता है, चिप उससे डॉज करके पीछे की तरफ में चली गई है। किम कहता है कि मैं तुम लोगों के कॉपरेशन वाले बकवास बातों से पूरी तरीके से टायर्ड हो गया हूं। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग उस एबिलिटी के बारे में क्या सोचते हो कि एक ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो बिल्कुल भी ना मरे? मेरे ख्याल से तुम लोग मेरी सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए हो, तो तुम लोगों को अब अपने घुटनों पर आकर मेरे सामने में झुक जाना चाहिए। और चिप अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये वियर्ड सी चीजें है क्या, क्योंकि हम लोगों का एरिया इस वजह से पूरी तरीके से अनकंट्रोल होता जा रहा है। फिर पीछे की तरफ में कुछ चीजें चल रही होती है जहां पर से आवाज आने लगता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर में अटैक क्यों कर रहे हो? और ये लोग अनकंट्रोल होकर एक दूसरे के ऊपर में ही अटैक किए जा रहे होते हैं। और ये जो सीप रहते हैं वो लोग भी अनकंट्रोल होने लगते हैं। ली शिन बोलने लगता है कि मेरे पास में अब कोई भी चॉइस नहीं है,
बियर और टर्टल शिप दोनों ही मेरे पास में वापस आ जाओ। और जैसा वो ये सारी चीजें बोलता है, बियर और टर्टल शिप वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उस बुक में आ जाते हैं और बुक उसी जगह पर बंद हो चुका है। फिर ली शिन एक बार के लिए शांत होकर एक जगह पर लैंडिंग करता है। ली शिन साइड की तरफ में देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अगर इस चीज ने अपने आप को दोबारा से हील कर लिया तो सारी चीजें हमारे हाथों से निकल जाएगी। और ये इंसेक्ट किंग अभी भी हम लोगों को अधमरी सी हालत में नजर आता है। और उसे देखते हुए ली शिन फिर अपने मन में बोलने लगता है कि अगर इसने हील कर लिया तो मेरा पुर्गेटोरियल फ्लेम और टर्टल शिप दोनों ही इसके सामने में नहीं टिक पाएगा और मैं पूरी तरीके से वीक हो जाऊंगा। ली शिन किम से बोलता है कि अगर तुम इस जगह पर इंटरप्ट नहीं करते तो इस चीज को अब तक मैं जान से मार चुका होता। क्या तुम यहाँ पर अपने माइंड मैनिपुलेशन एबिलिटी को यूज करने के लिए आए हो? और किम कहता है कि तुम हमेशा जल्दबाजी में मुझे नजर आते हो ओल्ड मैन, हम तो काफी टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले, मैं तो दोबारा से तुमसे कुछ बातें करने के लिए इस जगह पर आया हूं। और ली शिन कहने लगता है कि तुम हमेशा बकवास की बातें बोलते हो, क्या तुम इस बार मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो? किम कहता है कि अगर तुम अभी भी कुछ बातों को सोच रहे हो तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम काफी चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। और ली शिन कहने लगता है तो इसका मतलब यह है कि तुम यहां पर मेरा खात्मा करने के लिए आए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बॉडी में दूसरा टैटू भी दे सकता हूं, यानी कि जख्म दे सकता हूं। और किम साइड के तरफ में देखने लगता है, यहां पर इंसेक्ट किंग को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि मेरे ख्याल से ये बस थोड़ा सा ही हील करने में बचा हुआ है और अभी ये जो इंसेक्ट किंग है वो अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर भी रहा होता है। और तभी किम इस जगह पर अपने उस एंशिएंट लैंग्वेज वाले एबिलिटी को इस जगह पर यूज कर देता है और अपने स्वार्ड को इस जगह समन कर लेता है। और ये है ग्रेट स्वार्ड रिफाइंड फ्रॉम द सिटी ऑफ फिल्थ। और फिर अपने स्वार्ड को पकड़ने के बाद किम इल जुंग का फॉर्म तो क्या ही कमाल का नजर आता है और वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इसके लिए आया हूँ। और फिर अपने वेपन को साइड के तरफ में उठा देता है और बहुत ही ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ उसे करता हुआ देखकर ली शिन पूरी तरीके से कंफ्यूज है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे किम ने यहाँ उस इंसेक्ट किंग के ऊपर में अपने वेपन से अटैक कर दिया होता है, जिसका इंपैक्ट क्या ही कमाल का नजर आता है। सीन शिफ्ट होता है जिन और आइजैक की तरफ, जहां पर ये अपना घमासान युद्ध चला रहे होते हैं और एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, प्लान मर्डरस इंटेंट रूथलेस प्लान, करेंट चांस टू किल आइजैक 25% तक इंक्रीज हो चुका है। और इसी तरीके से हमारा जिन उस आइजैक के ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है अपने ओमनी से, लेकिन ये जो आइजैक है वो भी उसके हर एक अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ में जाने लगता है और उससे बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ लड़के कि आखिर इस बोनफील्ड के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। और इन दोनों का बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से फाइट चल रहा होता है और जिन एक डेविलिश स्माइल से बोलने लगता है कि मेरा उसके साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। और फिर से वो आइजैक बोलता है कि तुम यहाँ पर उसी की तरह हो। मैं गुस्सा हूं क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूं। और जिन हमारा फायर्ड अप तरीके से उसे देखने लगता है और वो बोलता है कि आखिर उसके बारे में मैं क्या ही करूं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है। और साथ में हम ओमनी के ऊपर में एक अजीबोगरीब तरीके का चीज आता हुआ देख पाते हैं जो कि हमारे जिन का तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और यहां हम समझ पाते हैं कि ये आइजैक का ही होता है, जो पता नहीं उसका बाल है, उसका पूंछ है, क्या है, लेकिन वो ओमनी को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और जिन अपने वेपन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। और फिर हम देख पाते हैं कि इस आइजैक ने हमारे ओमनी को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया होता है और वो बोलने लगता है कि ये स्वॉर्ड को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इससे मुझे पूरी तरीके से नफरत है। और फिर हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, आर्मर किंग आइजैक इग्नोर इम्यूनिटी, ऑल एनिमीज दैट मेक कॉन्टेक्ट विद आइजैक लॉस ऑल देयर इम्यूनिटी एंड डिफेंसेस। और इस तरीके से हमारा जो ओमनी है वो पूरी तरीके से चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ हमें नजर आता है। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय।